नगर पालिका का आरक्षण जारी हो चुका है। पूर्व में विधानसभा का चुनाव बड़ा दिलचस्प था। युवा जिलाध्यक्ष अनुज यादव की अगुवाई में भाजपा के राज्य मंत्री को अनिल प्रधान ने रिकॉर्ड तोड़ मतों से चुनाव हराया। अब जो सूबे की योगी सरकार है उसकी कड़ी परीक्षा और समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर नगर पालिका में होने जा रही है। उसका एक कारण तो पहला सवाल मेरा यही है, पिछली बार समाजवादी पार्टी जीती थी, बाद में वो भले भाजपाई हो गए। अब आपका क्या कहना है, नगर पालिका में क्या कुछ होने जा रहा है? पिछली बार आपको और जानकारी करना पड़ेगा। पिछली बार पूरे जिले से भाजपा साफ थी। बेशक बेशक। करबी जो बड़ी नगर पालिका है करबी की, इसको हम लोग जीते थे और मानिकपुर और आपके राजापुर वहाँ पर दोनों निर्दलीय जीते थे। तो पिछली बार की तरह इस बार भी सफाया होगा भारतीय जनता पार्टी का। वो अपनी हार को तो स्वीकार कर रहे हैं, उस वक्त भी स्वीकार कर लिए थे, लेकिन इस बार उनका कहना ये है कि पिछली बार सपाई थोड़ा ज़्यादा मजबूत थे, हम नए नए सरकार में आए थे, हमें अनुभव कम था, आप लोगों को ज़्यादा अनुभव था, इसलिए वो कहीं ना कहीं हार गए। अब वो कह रहे हैं हम जीत जाएंगे, हम चारों जीतेंगे। पिछली बार 3 थी, अब 1 बढ़ गई है। नहीं, वो पिछली बार का इतिहास ही अभी दोबारा हम लोग फिर दोहराएंगे। जो कह रहे हैं कि हमको अनुभव कम था, तो अब अनुभव इनका तो और कम हो जाना चाहिए, क्योंकि इनके दोनों विधायक भी नहीं है पार्टी के। करबी से सपा है और वहाँ अपना दल गठबंधन का विधायक है। ये तो दोनों विधायक भी नहीं जिता पाए। तो अब पिछली बार इनके पास दो विधायक थे, जिले के सांसद थे, मंत्री थे, फिर भी हम लोगों ने हरा दिया। हमारे पास विधायक भी नहीं था, अब तो विधायक भी है, अब तो मुश्किल नहीं है। चारों जगह हम लोग इनको बुरी तरीके से हराने का काम। क्या लगता है जोश इसीलिए हाई है क्योंकि आप विधानसभा चुनाव करबी विधानसभा को रिकॉर्ड मतों से जीता? नहीं, लगातार इधर आप लोकसभा 2019 का छोड़ दीजिए, एमएलसी का चुनाव हम लोगों ने जीता, नगर पालिका का चुनाव जीता, विधानसभा का चुनाव जीता। ओवरऑल जिले का वोट देखा जाए विधानसभा में तो 18,000 वोटों से बीजेपी समाजवादी पार्टी से पीछे है। 1,000 मामूली अंतर से हमारे पूर्व विधायक हार गए मानिकपुर से, लेकिन ओवरऑल जोड़ा जाए तो 18,000 वोटों से बीजेपी पीछे है जिले में। अच्छा, तो आरक्षण सूची जब से जारी हुई है थोड़ा रार भी है, कह रहे हैं कि मतलब इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है। आपको लगता है क्या कुछ गड़बड़ हुआ है? अब ये तो निर्वाचन आयोग का क्या कैसे जारी हुआ भाई, सरकार इन्हीं की, अब सपा की सरकार तो है नहीं। तो आरक्षण सूची से मैं कल देख रहा हूँ, कल से भाजपा ही रो रहे हैं, दुखी हैं। हाँ। कोई फेसबुक पोस्ट में डाल रहा, कोई शेयर कर रहा है, कोई महाकाल वाली फोटो डाल रहा है, दर्शनार्थ वाली। अच्छा। अब एकदम दुखी है। तो हमने तो कल लिखा भी था कि भाई सरकार तो आप ही की, सरकार सपा की तो है नहीं, तो आरक्षण किसने बनाया? सरकार, आरक्षण तो आप ही ने बनाया। और जो आरक्षण सरकार ने दिया है, उस आरक्षण के तहत हम लोग कैंडिडेट लड़ाकर और जिताने का काम करेंगे हम। अच्छा, पिछली बार तीनों सीट सामान्य भी थी, तो इस हिसाब से मुझे लगता है आरक्षण पर कोई बहुत संदेह की बात है नहीं। बुंदेलखंड में 80% सीटें भी सामान्य थी। अब देखिए आरक्षण का क्या इन्होंने चक्रानुपात लगाया, नए क्रम से बनाया, ये तो नहीं कुछ कह सकते इनका क्या नियम था, क्योंकि जो देखा जाए और 1 सीट समान वर्ग के लिए देनी चाहिए थी। ये तो 4 सीटें हैं, क्योंकि पिछली बार 3 थी, 1 बढ़ गई, तो 1 सीट समान वर्ग के लिए देनी भी चाहिए थी, लेकिन उनको एकदम किनारे लगा दिया, एक तरफा किनारे लगा दिया। ये तो गलत हुआ है। 1 सीट समान वर्ग के लिए दे देते, 2-3 सीटें। अब एक बैकवर्ड आरक्षित, मतलब आप यहाँ पे चुनावी खेल खेलने जा रहे हैं? 1 सीट चुनावी खेल नहीं है ये तो लोगों का वही आक्रोश पता चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही रो रहे हैं फेसबुक में, और लोगों से एक दूसरे से बात करके कि बड़ा गलत हुआ, आरक्षण ये हो गया। लेकिन जो इनका दायरा था, जो इन्होंने जिस हिसाब से बनाया होगा, वो तो कोई ना कोई चक्रानुपात या तो कुछ ना कुछ उसमें ऐसा नियम किया होगा कि उस हिसाब से आई होगी। तो अब आपको क्या लगता है, जनता को तो बेशक इंतजार है, और कोई भी है, सबकी नजर इधर ही है कि समाजवादी पार्टी का वो प्रत्याशी कौन होगा, भारी भरकम होगा, कैसा होगा, किस तरह का होगा, लोग कयास लगा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी से जो भी लड़ेगा वो जीत के ही आएगा, और तीनों नगर पंचायतों से, नगर पालिका से जीतने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी का आज पूरे जिले में हवा खराब है। किसानों को ना खाद मिल रही, ना किसानों को पानी मिल रहा है। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, आय दुगनी तो नहीं हुई। अभी कल देख लीजिए, मंडी में दुगना लाठियां पड़ी किसानों के ऊपर। तो भारतीय जनता पार्टी से हर आदमी नाराज है। व्यापारियों के ऊपर जीएसटी छापे डलवा रहे हमारे महामंत्री भाई फराज जी है, इनके यहाँ जीएसटी का छापा कल डलवा दिया गया। 2-3 व्यापारियों के ऊपर जीएसटी के छापे डलवा दिए गए। तो इनका यही काम है, व्यापारी जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है उनका भी नुकसान कर रहे हैं। कैसा आपके ऊपर छापा पड़ गया था? अभी अचानक सुबह कल भी मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मुसलमानों पर जहाँ टारगेट बना रही है व्यापारियों के ऊपर, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं मुस्लिम,
उनके ऊपर टारगेट बनाया। जैसे कल है तो एक व्यापारी दूस मैदान में एक कपड़े की व्यापार खोले है, उसके यहाँ जाके घुस गए, उसके यहाँ लाखों रुपए का जुर्माना किया। फिर मेरे बगल में निगार फर्नीचर हैं, वो जबकि पत्रकार हैं मान्यता प्राप्त, उनके यहाँ घुस गए। आप समझ लीजिए उनके यहाँ 50,000 का जुर्माना किया। और आज सुबह कल मैंने उनकी मदद करी कि मैं खड़ा हो गया कि मैं थोड़ा सा, आज मेरे घर पे आ गए, मेरी दुकान पे, जो मेरी पेंट की दुकान है, मेरा भाई बैठता है, मैं तो बैठता नहीं हूँ। आज मेरी दुकान पे लोग सेल टैक्स वाले आ गए और छापा मारे और मेरे भी जुर्माना भरवाया, तो उसने भी जो बनाया हो अब मुझे वकील को दिखाना है। इस तरह छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। इसका मतलब समाजवादी पार्टी के लोगों पे टारगेट बनाया जा रहा है। क्योंकि ये मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अगर ये माहौल बनाना चाहती है, लग रहा है निकाय चुनाव को लेके कि हम मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, तो इतना हम लोग हताश नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के क्या सिपाही लगता हैं। है दत्त जी, माहौल बना रही बीजेपी? बीजेपी के पास यही काम ही है। बीजेपी के पास सरकारी एजेंसियां हैं, सरकारी तंत्र हैं, उसी का प्रयोग कर रही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जनता से लोग साफ हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अभी कल ही मेरी बात हुई, नगर निकाय के आरक्षण को लेकर 1 दर्जन कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं और बहुत जल्द सपा में शामिल होने के लिए उनको हम लोगों ने आश्वासन दिया, उनको बहुत जल्द सपा में शामिल कराएं। तो ये वर्तमान की परिस्थिति है। नगर पालिका का चुनाव जो शीघ्र ही होने जा रहा है, 2-4 दिनों के अंदर अधिसूचना जारी हो जाएगी, लेकिन जनता के अंदर माहौल पूरी तरह से गर्मागर्म हो चुका है और अब प्रत्याशियों का इंतजार रहेगा। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुज सिंह यादव, जिन्होंने बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया है कि माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महासचिव फराज खान ने कहा कि मुसलमानों को, मुसलमान व्यापारियों को बीजेपी प्रताड़ित करने का काम कर रही है। वो अपने एजेंसियों का प्रयोग निकाय चुनाव तक में करने लगी है। शायद ये सेंसेक्स की तरह गिरता स्तर है या बढ़ता स्तर है, ये तो जनता अब निकाय चुनाव में तय करेगी कि कितनी प्रभावशाली बीजेपी है या समाजवादी पार्टी।